क्यों हैं? कन्हैया बोले नहीं कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो देखो पत्नी होती है, समझदार पत्नी होती है, वो समझ जाती है गड़बड़ है मामला। तो मेरे रुक्मणी जी कह रही हैं कोई गड़बड़ तो है। तो डबल जब फिर पूछा ना तो फिर कह दिया नहीं कोई बात नहीं है। देखो मेरा कन्हैया बड़े प्रेम से बोलता है, नाटक करने में बहुत आगे है, क्योंकि नाटक मंडली का भी सरदार है, चोरों का सभी का सरदार वही है। हम आप तो खिलौने हैं भाई, जैसे आजकल रोबोट बना देते हैं ना लोग, तो हम रोबोट हैं कन्हैया के। भाई सेल जब खत्म हो जाएंगे, खत्म रोबोट, ये तो रोबोट है कन्हैया का। इसलिए कन्हैया की भक्ति करो, उसी से चार्जिंग आती है भाई। ये चार्ज शरीर कब से होता है? कन्हैया की भक्ति से। ये चार्जिंग किसी उससे नहीं आती। देखो भक्त के चेहरे पे ही तेज मिलेगा, ये भक्ति का तेज होता है। कोई भी भक्त हो, मेरा कहने का मतलब कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, कन्हैया का जो भक्त होगा ना उसमें तेज होगा। मतलब भगवान की आप भक्त कहने का मतलब मेरा, भगवान की भक्ति करोगे तेज आएगा। क्रीम पाउडर कितना पोत लेना, लेकिन तेज नहीं आएगा। चेहरा तो जैसा वैसे रहेगा, गोरा काला हो सकता है क्रीम पाउडर से। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रृंगार नहीं करो, वो आवश्यक है। तो देखो अब कृष्ण से वो क्या बोलती है, देखो बात जरूर पूछे, सुनिए मुझसे कोई अपराध हो गया क्या, कोई गलती हो गई क्या, बताइए ना क्या बात है। कृष्ण क्या बोलते हैं, देखो भाई कोई एक आध गलती हो तो मैं बताऊं, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती कर दी। देखो मेरे प्रभु रुक्मणी जी से क्या कहा है, राजपुत्री भूप लोकपाल विभूति भई महानुभाव श्रीमद भीर रूपधारी बलोर्जितई। देखो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, रुक्मणी जी सबसे पहले गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। फिर क्या बोलती हैं, इतने बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़कर इस ग्वालियर से विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें बोलो। तो प्रभु ने चेहरा देखा और सोचा अभी तो गुस्सा आया ही नहीं है। तो फिर तुम क्या कहोगी। देखो आजकल की पत्नियों की अलग विषय है, लेकिन देखो रुक्मणी जी हैं तो लेकर इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो। देखो उनने जो लिख के दिया तो वो बातें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। फिर तुम कहोगे अरे विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो। यहाँ भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, राजभ्यो विप्यता सप्रो समुद्रम शरणम व्रतान बाल वासना। देखो मेरे जैसा डरपोक कोई है तो दुनिया में आदमी नहीं है। बड़े बड़े राजा लोग के भय से समुद्र की शरण में रह रहा हूं मैं। ऐसे डरपोक व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिला। रुक्मणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी प्रभु ने कहा तुम कहोगी तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो। तो देखो यहाँ भी गड़बड़ है, कोई कहता है देवकी नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है। देखो जिसके पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं, उससे भी क्या मिला। तुम कहोगे अजी मैं विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए कर ली कि आप बड़े सुंदर हैं। अरे भाई काहे का सुंदर हूँ, मेरा नाम तो कनुआ है, काला हूँ मैं तो, जन्म से तो काला था। देखो काली नाग पे युद्ध किया ना, तब से और काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं। दुनिया के लोग मुझसे दोष करते हैं, और तुम्हारे भाई बड़े भाई रुक्मी की भी मुझसे बनती नहीं है। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया।
तो कन्हैया बोले तुम कहोगे अजय मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई सुनी। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण बोले देखो मेरा गुण कौन गाता है, जिसको रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं। ये भिखमंगे बाबा है ना, वो मेरा कीर्तन करते हैं, कोई मेरा काम धंधा है नहीं, तो वही करते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, संत ही लोग करते हैं भजन, दूसरा नहीं करता। इसमें कोई झांझ बजा रहा हो, कोई चिमटा बजा रहा हो, कर लगे हैं भजनों में। अब देखो इतनी बातें भी कहने पर रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, तो मालूम है भगवान क्या बोले? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो शिशुपाल से बात कर लेंगे, कल ही तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देंगे। और जब कब की बात है, जगह रुक्मिणी जी के 5 पुत्र हो चुके थे। यदि आजकल की धर्मपत्नी होती ना, 2-4 दिन तो रोटी नहीं देती। रुक्मिणी जी हैं भाई, 1 दिन तो नहीं देती, दूसरे दिन कहीं समझौता होता तो मुश्किल था समझौता। लेकिन इतनी बात सुनकर रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, मुखिया हो गई, मूर्छित हो गई, चबर हाथ से गिर गया और एकदम भयभीत हो गए, मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा अरे क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि मुझसे क्रोध में 2-4 बातें कहेंगी, ये तो भयभीत होकर मूर्छित हो गई। तो मेरे कन्हैया ने क्या किया है, 4 भुजाएं धारण कर लिया, 2 भुजाओं से रुक्मिणी जी को उठाया, एक हाथ से उनको पंखा डुला रहे हैं और एक हाथ से पसीना पहुँच रहे हैं। अब 1 घंटे के बाद रुक्मिणी जी को होश आया, तो मेरे गोपाल बोले माम माम बेदर सुयता जाने तो मत पर परायणम त्वद्वचा श्रोतु कामे नौत्रित के मंगने। देखो मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। रुक्मिणी से बोले देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही थोड़ी विनोदी स्वभाव का हूँ ना, इसलिए मैंने आपसे पता नहीं वो चटपटी बातें कह दी। देखो यदि पत्नियां ना बोले ना तो पति भी कभी ना कभी क्षमा मांग लेंगे, लेकिन वो पहले ही फैसला कर देती हैं, टाइम ही नहीं देती क्षमा मांगने के लिए। भाई जब पति गुस्से में बोल दिया, जब गुस्सा शांत हो गया, कुछ दिमाग में विचार होगा, बाद में वो मना लेगा। पत्नी को समझना चाहिए, बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, पहले सोचो समझो फिर वो गुस्सा करो। क्रोध तो वैसे करना ही नहीं चाहिए, ये कथा यही सिखाती है, क्रोध को पी जाओ। देखो काम को और क्रोध को जिसने पी लिया ना, उसका उद्धार हो गया। हमेशा काम और क्रोध पीने के लिए होता, करने के लिए नहीं होता। धीरे धीरे वैराग्य में प्रवृत्ति ले जाओ। सही बात है। तो कहा तो प्रकृति में आबद्ध में एक नारी, और यहाँ प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम, मेरा आपका मेल ही नहीं है। ये तो कृपा करके आपने मुझे अपना लिया है, मेरा सौभाग्य है। अब देखो दूसरी बात क्या कह रही है, मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मिणी बोली मैं पूछती हूँ आपके माता पिता होते हैं क्या? ठाकुर जी के माता पिता होते हैं क्या? जगत पिता है वो, तो उसके माता पिता होते कहाँ हैं? भाई दुनिया को माता पिता मानते हो, इसमें मेरा दोष क्या है? एक कन्हैया से बोलने भाई तुम मानते हो माता पिता, तो इसमें दोष क्या है? तीसरी बात क्या कह रही, देखो मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूँ, डरपोक हूँ मैं। फिर बोलती है सत्यम भयादा गुणोप्या उलक्रमांता सेते समुद्र उपलब्ध मान मात्र आत्मा नित्यम कदितेन्द्र गणैकृत विज्ञासो विद्युत तमोन्यम। देखो जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये शत्रु बैठे ना, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं, है ना? समुद्र है आत्मा,
इसमें बात करते हैं आप। देखो चौथी बात क्या कह रही कन्हैया से, मैं तो काला हूँ, काले से तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मणी बोली देखो महाराज, काले हो तब तो कमाल करते हो, भाई गोरे होते तो क्या करते? भाई नंद लाला हमारे मतलब ब्रज में तो लोग कहते हैं यदि गोरे होते, भाई ब्रज वाले कहते हैं यदि नंद लाला तुम होते लड़ी तो गले कट जाते करोड़न के, तो लाला था इसलिए। हाँ मगध के जो राजा है ना जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है नरबली देने के लिए। नरबली तो आप समझते हैं ना सब लोग। तो उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप भी उनकी रक्षा करें। प्रभु ने दूत को कहा, प्रभु तुम उन राजाओं से कहना मैं उनकी रिहाई के लिए कुछ करूंगा। भगवान ने सोचा कुछ नहीं की होगी, की थी क्या? जरासंध वो ये ब्राह्मणों से यज्ञ कराया था ना, वही जरासंध है, बताया था कल, बताया परसों। देखो मनन किया करे, हमें क्या है फालतू बात नहीं, मनन आप करते हैं हम संसार का तो याद भूल जाते हैं। भाई मनन कोई करते हैं ना, पंडित जी ने किसकी बुराई की थी वो मनन करते हैं, ये मनन नहीं करते पंडित जी ने क्या ज्ञान की बात बताई थी। कई बार क्या रहता है मैं सांसार, देखो मैं भी तो लौकिक जीव हूँ, परमात्मा तो है नहीं। कुछ शब्दों में मेरे से भी हेरा फेरी हो जाती है, मैं भी आप लोगों का साथ बैठता हूँ, कुछ शब्द हो सकता है मेरे से भी गलत निकल जाते हो तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लौकिक जीव हूँ मैं। अभी मेरी भाषा थोड़ी खत्म हो गई, भाई मैं भी कोई हूँ। क्या है हमेशा मनन करो, लेकिन तो जो जरासंध है ना 17 बार भगवान ने हराया था। ब्राह्मणों का शुभ चिंतक होता है ना, मेरे प्रभु उस पर दया करते हैं, मारते नहीं है उसे। तो अब प्रभु को सोच रहा है कोई तरीका कि क्या किया जाए। तो प्रभु ने क्या किया, इंद्रप्रस्थ आ गए हैं। जब इंद्रप्रस्थ आए हैं ना तो पांडवों से बोले आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते हैं, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, मुझे मालूम है क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया है क्या? देखो राजसूय यज्ञ होता है ना, जब सारे राजा से जीत लिया जाता है, जब यज्ञ होता है। ये तो आपने लवकुश वो हुआ था ना, लवकुश ने वो घोड़ा बांध लिया था, सारी कथाएं पहले मैंने कपिल मुनि वाली भी कथा सुनाई थी आपको, देखो चिंतन किया होगा तो याद रहेगी।
साधु संत की संगति देखा, साधु संत की संगति